नमस्कार छात्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएससी प्रिपेयर बेस्ट सालिम पर लोगों का स्वागत है। फिर से अभिनंदन करता हूँ। तो आज हम लोग का बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, जो कि क्लास 9 का फिजिक्स पढ़ना है। उस दिन बाई मिस्टेक से हमें 10th लिखा गया था, क्लास 9th में आई। ठीक है, आज हम लोग का फिजिक्स पढ़ना है। उस दिन हम लोग ग्रेविटी पढ़ा देते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। आज हम लोग को पढ़ना है फोर्स, यानी बल क्या होता है। उसी में का पार्ट है कि बल क्या होता है। तो बल के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि बल क्या होता है। तो सबसे पहले लिखना है बल। क्या लिखना है? बल, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स। जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स, यहाँ पे लिख देते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है फोर्स। फोर्स का मतलब है बल। अब मान लीजिए कि कोई चीज में हम बल लगा रहे हैं, और ताकत से जितना भी, देखिए, अगर जिंदगी में ताकत तो सभी लोगों के पास है, ताकत तो सभी के पास है, लेकिन ताकत किन लोगों के पास नहीं होता है? जो चीज होता है, याद रखिएगा, एक होता है सोच और एक होता है बल। तब दिमाग से बल लगा रहे हैं कि ताकत से बल लगा रहे हैं? ताकत वाला बल कोई काम का नहीं है, लेकिन जो दिमाग से बल लगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा वो। समझ गए ना? तो अब हम आते हैं बल की टॉपिक पे। और बल लिखे आप लोग थोड़ा सा डैश दीजिएगा, बल लिखे, समझ गए ना? बल लिख के और डैश दीजिएगा आप लोग, समझ गए ना? यहाँ पे लिखिएगा बल और डैश दीजिएगा और लिखना स्टार्ट कीजिएगा। हम लिखाना स्टार्ट करते हैं, समझ गए ना? एकदम टॉपिक धरा ही गया है, एकदम टॉपिक पे चल ही रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं हम लोग कि बल क्या होता है। तो बल लिखे है कि बल व बाह्य भौतिक कारण है। लिखेगा कि बल व बाह्य भौतिक, बल व बाह्य भौतिक कारण है। मार्कर चेंज करते हैं। बाह्य भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर जो किसी वस्तु पर लगकर उसका स्थान में परिवर्तन करता है ना, कि स्थान में परिवर्तन करता है, स्थान में परिवर्तन करता है, उसे बल कहते हैं। उसे बल कहते हैं। समझ गए ना? क्वेश्चन है कि बल व बाह्य भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर ही उसका स्थान में परिवर्तन करता है। समझ गए? इंग्लिश में भी लिखा देते हैं। बहुत ही अच्छे क्लास हो गया और शानदार मूड, क्योंकि मूड बहुत अच्छे हैं। समझ गए ना? कभी कल मूड हो जाता है खराब, कभी कल कोई हुड बना देता है। एन एक्सटर्नल फिजिकल cause which change the position or tries to change the position। एक मिनट फिर आ, चलिए, ऑफ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। हो जाएगा फोर्स। अब इसको आप लोग बड़ी प्यार से, यानी बड़ी मोहब्बत के साथ इसको लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि आप लोग का प्यार की दुनिया है।
ये प्यार न कीजिएगा ना एकरा से तो मोहब्बत भी आपसे नहीं करेगा। अब प्यार मोहब्बत जब ना कीजिएगा तब बड़ी ब्रेकअप जब होता है ना तो बड़ी धोखा मिलता है, समझ गए ना। कहने का मतलब मेरा समझ रहे हैं। प्यार इससे ऐसा कीजिए ताकि आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल सके। मेरे कहने का मतलब ये वो प्यार नहीं, इसको लिखिएगा थोड़ा सा, सॉरी भाई साहब, थोड़ा सा इसको लिखिएगा फास्ट में, तो हवा खा लेते हैं हम, इसके बाद चलते हैं। इसके बाद तो हैं ही आप लोगों के साथ बड़ी प्यारों के साथ। चलिए अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। बोला कि बल व बाह्य भौतिक कारण जो किसी वस्तु पर लगकर, क्या है, जो किसी वस्तु पर लगकर उसका स्थान में परिवर्तन करता है, यानी उसके स्थान को क्या करता है, सीधे बदल देता है, उसके स्थान को परिवर्तन करता है, उससे बल में। बेटा कहने का मतलब मेरा ये है, ध्यान रखिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, ध्यान रखिएगा कि बल जो है ना किसी वस्तु पर, ठीक है ना, कि जब किसी वस्तु पर हम ना यानी बल अपना लगाते हैं, यानी बल को आजमाते कि मेरे पास ताकत यानी क्षमता मेरे पास कितना है, समझ गए ना। अपने बल को जब लगाते हैं हम तो उसके स्थान में जब परिवर्तन करता है, कहने का मतलब मेरा ये है, अगर मान लीजिए कि ये मेरा वस्तु है, ठीक है, जब मेरा ये वस्तु है, अगर इसको हम धकेलेंगे तो स्थान को परिवर्तन करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले था यहाँ, दूसरे एग्जांपल समझिएगा, फॉर एग्जांपल दूसरा दे रहा है, अगर कोई गाड़ी 4 चक्का हो या 2 चक्का हो, कारण बस स्टार्ट नहीं हो रहा है, कुछ कारण बेस स्टार्ट नहीं हो रहा है, समथिंग कॉज, ठीक है ना, कुछ कारण बस क्या हो रहा है, तो ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। और जब वो स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उसको धकेलते हैं ना, इसमें बल लगाते हैं ताकि स्टार्ट हो जाए, तो स्थान को बदलता है। यानी गाड़ी था मेरा यहाँ लगा हुआ, लेकिन गाड़ी को हम जब धक ले तो यहाँ से यहाँ चला गया, समझ गए ना। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, तो पानी पी लेंगे तब ना ताव आएगा शरीर में, तब ना कुछ अच्छे से बोलेंगे, तब ना थोड़ा मुझे मजा आएगा। ध्यान रखिएगा, एक मेरी छोटी सी कहानी है और बहुत ही अच्छी और शानदार भी है। तो मैं एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ बस आप लोगों के बीच। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, बुरा लगे तो कमेंट ना कीजिएगा, यानी दोनों परिस्थिति में आप कमेंट कर सकते हैं। छोटी सी कहानी करते हैं, तो पानी और पी लीजिए। बुरा लगता है जब तुम किसी से हंसकर बात करती हो, बुरा लगता है जब तुम किसी से हंसकर बात करती हो, बुरा लगता है कि जब तुम किसी से हंसकर बात करती हो। मुझे बुरा कब लगता है कि जब तेरा आँखिया के सामने हम देखते हैं ना और किसी से बात करते हो हंस के, तो मेरा दिल में इतना दर्द होता है ना कि पता चलता है कि तू मेरी गर्लफ्रेंड है, तू मेरी दुश्मन ही थी, समझ गया ना, पता चलता है कि तू मेरी दुश्मन ही थी। बुरा लगता है जब तुम हंसकर किसी से बात करती हो। मेरे कहने का मतलब ये बाबू, याद रखिएगा, भले ही आपका गर्लफ्रेंड था, पहले से भी है, लेकिन जब किसी के सामने अगर वो हंस के बात करेगी तो सोचे अरे तो ये क्या करती हो रे, तुम किसी और के साथ बात करती हो, तो क्या हम टाइम पास थे? अरे भाई साहब, टाइम पास तो था ये था, लेकिन और टाइम पास बन जाओ। कहने का मतलब है ना कि लोग सिर्फ आपको दिखावा करेंगे कि हम आपके हैं, लेकिन आपके हैं नहीं। सच्चा प्यार वो होता है जो हर कदम पे दुनिया पे ना चलने के लिए तैयार होता है। प्यार वो सच्चा होता है जो हर कदम पे चलने के लिए तैयार होता है, मरने के लिए भी तैयार होता है। अब ऐसा ना घर के ना घाट का बीच नहीं है में दलदल के मरो, मतलब दलदल में घस घस के मरो। जिंदगी में ना प्यार वही लोग सच्चा करते हैं जो दिल से रिश्ता को निभाते हैं। बुरा लगता है जब तुम किसी से हंसकर बात करते हो। हाँ तो बात तो कर ले हमारा से, लेकिन शादी दूसरा से रचाइए ले, मेहंदी रचाइए ले हाथ में, विधि के विधान में न रहो, हमारा नसीब में तो कहाँ से मिल दो है। लंगूर के हाथ में अंगूर कैसे मिल जाती बउआ है, हमारा जैसे का हैंडसम कहाँ मिलेगा, न ही मिलेगा। क्यों जानते हैं, ताकि रंग रूप से ही लोग प्यार करते हैं, रुपया पैसा से प्यार, क्वालिटी से कभी नहीं करते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, विशेष बात नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग इमोशनल हो जाएंगे, तो फिर लगेगा हम लोग को खोजना पड़ेगा ये बढ़िया बढ़िया।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही क्लास बहुत अच्छी होगी एमएस त्रिपुरा वैशाली की ओर से। आप लोग प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो बल हो गया। अब है आपका, यही पढ़ा दिए। अब हम लोग आते हैं बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे चीज पे आ चुके हैं। न्यूटन के गति का नियम को पढ़ते हैं सबसे पहले। क्या भाई साहब, न्यूटन के प्रथम गति के नियम पढ़ते हैं। लॉ मोशन ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग पढ़ते हैं। न्यूटन साहब के प्रथम नियम को हम लोग पढ़ते हैं, समझ गए ना। पता है ना कि समुद्र में जाने से पहले सोच लो कि बाहर आएगा कि नहीं। लेकिन समुद्र में हिलने तो आता है लेकिन निकलने नहीं आता था। निकलेंगे कैसे भाई साहब, निकलेंगे देखिए कैसे कैसे निकलते, पता नहीं गजीब सा भी फीलिंग्स होता है, समझ गए ना, गजीब सा भी फीलिंग्स होता है। इन लोग समझता नहीं है, समझ गए। आइएगा, न्यूटन के प्रथम नियम। न्यूटन के प्रथम पूजनीय, सबसे पहले हम लोग गणेश जी का पूजा करते हैं। उसी आज न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग आज पूजा करेंगे और पूजा में हम लोग चल चुके हैं। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, एमएस त्रिपुरा वैशाली को प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, दबा के करें, समझ गए ना। अब आते हैं हम लोग न्यूटन की गति के लिए। न्यूटन का पहला गति कहलाता है, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम कहलाता है लेकिन क्या है बाबू इसे, लेकिन वास्तव में मार्कर नहीं रहता है भाई, पता नहीं। वास्तव में इसकी खोज गैलीलियो होगा ना। गैलीलियो ने किया था, समझ गए ना, किया था। इसके बाद है एक मिनट, थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा चलिएगा। अब लिखिएगा कि न्यूटन के प्रथम गति से, न्यूटन के प्रथम नियम से हम यह स्पष्ट है कि जब किसी वस्तु अपनी अवस्था में अपनी अवस्था में तब तक नहीं बदलता
तब तक नहीं बदलता, तब तक नहीं बदलता, तब तक नहीं बदलता जब तक उस पर, जब तक उस पर बाह्य बल यानी बाहरी बल का प्रयोग न किया जाएगा, जब तक उस पर बाहरी बाहरी बल का प्रयोग नहीं है कि ना करे, क्या बल का प्रयोग न किया जा सके, न किया जा सके, जा सके, जा सके न जा सके, न किया जा सके वस्तु, वस्तु वस्तु की अपनी, वस्तु की अपनी स्थिति में, अपनी स्थिति में बनाए, अपनी स्थिति में बनाए रखने के बनाए रखने के गुण, बड़ी गर्मी है भाई, हद से भी पार हो रहे के गुण जड़त्व कहलाता है। जड़त्व कहलाता है। अब वो लिखी लो, जड़त्व की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, इसको इतना को लिखे, इसके बाद लिखेंगे, जल्दी कीजिए, फास्ट में थोड़ा सा। मरलो पर छीन कर ले वो भगवान से मांग के, समझ गए ना कि मार मतलब मरलो पर छीन के ले वो भगवान से मांग के कि भगवान हमार गर्लफ्रेंड रख, कहला दोनों के ब्रेकअप करवा दिलू, भेज दो ना फिर से धरती पर जिंदगी जियल जाता है। भगवान कहते कि बउआ अकेले जियो, तोर कहानी खत्म, रिश्ता नाता खत्म है, जल्दी के तरफ हवा खा लेते। चलिए अब इसको समझते थोड़ा सा, ध्यान रखिए। न्यूटन का पहला नियम कहलाता है, लेकिन वास्तव में इसकी खोज गैलीलियो ने किया था। कहने का मतलब यह है कि जन्म दिए न्यूटन साहब ने, ठीक है, जन्म दिए न्यूटन साहब ने, लेकिन इसका खोज गैलीलियो ने किया। मेरा कहने का मतलब है कि जन्म फादर से दिए, ठीक है, जन्म फादर से दिए, लेकिन बेटा उनका कुछ अच्छा किया। जन्म तो फादर से दिया, लेकिन बेटा उनका कुछ अच्छा किया, इसलिए उनका भी नाम आज रोशन हो रहा है, समझ गए ना। तो बाप तो थे ही, लेकिन बेटवा ना रहा रही, तो बेटवा रहा तो लेकिन खोज क्या ही, तो एक भी नाम चलेगा। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं क्लास 10th का या 9th का या जो भी, अभी तो 9th का क्लास चल रहा है, ठीक है ना, अभी क्लास 9th का क्लास चल रहा है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तब तोर पापा के नाम तोर मम्मी के नाम ना तो लिखा के केकर बेटा है, केकर बेटी है, ये ना, तो इससे ज्यादा तो कुछ ना। तो लेकिन एगो चीज याद रखिए, अब क्या बोला है, न्यूटन के प्रथम नियम से हम यह स्पष्ट है कि जब किसी वस्तु अपनी अवस्था में तब तक नहीं बदल सकता जब तक उस पर बाहरी बल का प्रयोग न किया जा सके। यदि कहने का मतलब यह है
कि न्यूटन के प्रथम नियम ये कहता है कि कोई वस्तु जब तक अपनी अवस्था में है जब तक उस पर कोई बाहरी बल हम न लगा दे। समझ गए? इसका एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं। यानी मान लीजिए कि कोई दो मारपीट कर रहा है, समझ गए ना, हस्बैंड वाइफ मारपीट कर रहा है, वो पर तीसरा कोई बल न लगाए, उस पर तीसरा बल नहीं लगेगा कि दोनों साइड हो जाओ, तब तक दोनों फैटा फैटी झोटा झोटी करते रहे। समझ गए ना? बैरेल लतम जुतम ठीक कर देगा बढ़िया से। कहने का मतलब यह है कि उसमें बाहरी तीसरा आदमी जा रहा है ना, तीसरा आदमी कह रहा है कि तुम लड़ाई झगड़ा न करो, उसमें तीसरा आदमी आ गया। तो इसमें ही कहने का मतलब है कि उसमें बाहरी बल लगाना है। तो बाहरी बल कौन है? मतलब फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि याद रखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल यह कि दूल्हा के गाड़ी में दूल्हा होगा ना तो कन्या होगा, मतलब शादी करके जाएगा तो दूल्हा ना तो कन्या होगा। तीसरा आदमी कहीं को घुस रहा है उसमें भाई, तीसरे आदमी को बोले न्योता जाने के लिए कि तुम मेरे साथ चलो, नहीं ना जाइएगा, मार तबरक से मुंह फोड़ देगा हूँ अगर तीसरा जाइएगा तो। ठीक है ना? तीसरा को जरूरत नहीं है। अगर मतलब लड़का के गाड़ी में लड़का और लड़का के लड़की यानी ओकर कन्या जो होए वाला पर कन्या जो हो गई थी ना, तो वही दुगो रहेगा ना। तीसरा जाइएगा तो हमारे सैंडल के पासा से हैंडल बना देगा, सीधे सीधे हैंडल से पेंडल बना देगा। अब पता नहीं चलेगा, सीधा पेंडिंग में कर देगा। तो आप कौन है? हमको जानते हैं। वो खाली रिश्ता नाता सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ उसमें वही रहेंगे। आज जाइएगा तब मारे लतम जुतम से ठीक कर देगा आपको भी, हैंडल के सैंडल के पास से। समझ गए ना? समझ गए ना? कि न्यूटन के प्रथम नियम से क्या समझे? उसमें तीसरा बल, यानी एग्जाम्पल भी अच्छा से समझा दिए। फिर तीसरा एग्जाम्पल एक चीज और देना है, ठीक है? एक मेरे पास तीसरा एग्जाम्पल ये है कि फोन आ रहा है किसी का। अगर मान लीजिए कि एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल मेरे माइंड में आ गया, ठीक है? तेरा पानी पी लेते, मुंह सूख गया। एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल मेरे पास आ गया। इधर है आरती और इधर क्या है? इधर मान लीजिए कि मिस्टर कल्लू जी। मान लेते हैं कि इधर कौन है? आरती, इधर कल्लू है। अब दोनों जब प्यार जब कर रहा है तो तीसरा उसमें जाना जरूरी है, तुमको इंटरफेयर करना जरूरी है। भाई साहब मत करना इंटरफेयर, एकदम मैरिज सैंडल का पासा से ठीक कर देगा। मान लीजिए वो नहीं, ये खुशी कक्कर है मेरे, अभी बहुत ही अच्छे मार्केट में हमारे अच्छे कलाकार खुशी कक्कड़, जिन्होंने बहुत सारा प्यार बरसाया, आज उनका नाम मैं ले रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे क्या कलाकार हैं। मान लीजिए कि अगर प्यार कर रहे हैं कल्लू जी से, खुशी कक्कड़ कल्लू जी से अगर प्यार कर रहे हैं, खुशी कक्कड़ अगर कल्लू जी से प्यार कर रहे हैं, तो भाई साहब दुइये को रहिएगा, तीसरा का इसमें आरती जी मत घुसिएगा, वरना आप तलाक खाइएगा, लेकिन आपके साथ आपका दोस्त मारपीट बीमार जरूर खाएगा। समझ गए ना? तीसरा को शामिल मत कीजिएगा, तो वरना लाते जुत्तम ठीक कर देगा। समझ गए ना? अब हम आते हैं, एक छोटी सी कहानी सुना देते हैं, ठीक है? जरूरत हो तब तक याद करना, जरूरत हो तब तक याद करना, हम तुम्हारी तरह इग्नोर नहीं करेंगे। जरूरत हो तब तक, कहते हैं ना आज मुंह बहुत सूखता है। जरूरत हो तब तक याद करना, जरूरत हो तब तक याद करना, हम तुम्हारी तरह इग्नोर नहीं करेंगे। जरूरत हो तब तक याद करना, हम तुम्हारी तरह इग्नोर नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह है तुम्हारे जाने के बाद भी मैं उदास था, तुम्हारे जाने के बाद भी मैं उदास था, इसलिए ताकि मैं तुझे दिल से चाहता था, लेकिन तुमने आज तक मुझे दिल से कभी नहीं चाहा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा खासियत था कि बस मुझे जाना है। जा सकते हैं आप, जाइए ना, आपको बोले हैं रुकने के लिए, हम नहीं ना बोले, आप जाइए ना। याद रखिएगा जिंदगी में कि जिस पर्सन को आज तक हम अपना माने हैं ना, वह मुझे प्राय की तरह मुझे धोखा दिया है। मैं किसी का नाम नहीं बता सकता हूँ, ठीक है? कि जिस पर्सन को हम अपना लेखा माने हैं ना, आज के डेट में, आज तक की कहानी में कह रहा हूँ, आज तक मेरा उस जिंदगी में कभी नहीं हुआ और न मेरा होगा। इसीलिए कहते हैं जिंदगी का वो मोड़ नहीं कि जिस मोड़ पे हम न चले हों। समझ गए ना? सिर्फ आपसे लोग नाजायज फायदा उठाएंगे, समझ गए ना? नाजायज फायदा उठा लेंगे, रोड पर भीख मांगला छोड़ देंगे,
क्या तरह भीख मंगा लग रहे थे हम, हैं तो छोड़ दिया हमारा, टोटवा लेके भीख मांगेंगे हम, समझ गए ना। लेकिन अब मेरा एक लास्ट चॉइस है, बस मुझे उसे पूरा करना है, और इसमें हम किसी भी परिस्थिति में किसी का बात नहीं सुनेंगे। ये कहीं तो सपना रह गया। जरूरत हो तब तक याद करना, हम तुम्हारे तरह इग्नोर नहीं करेंगे। जरूरत हो तब तक याद करना, हम तुम्हारे तरह इग्नोर नहीं करेंगे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, बस लास्ट है। मिजाज पूरा हो गया। जड़त्व लिखिएगा, जड़त्व। अरे यानी जड़ के ले रही जिसका नाम धर रहे जड़त, देखला ही गलिलियो ने बड़ा तेज था ना, बाप से बड़ बेटा हो जा है कैसू, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ताक का। किसी वस्तु का रासायनिक गुण, किसी वस्तु का रासायनिक गुण किसी वस्तु का रासायनिक गुण, किसी वस्तु का रासायनिक गुण, किसी वस्तु का रासायनिक गुण जिस गुण के कारण, जिस गुण के कारण, जिस गुण के कारण, जिस गुण के कारण वह वस्तु विराम की अवस्था अथवा एक समान गति, इसके बाद क्या है, गति की अवस्था बनाए रखना चाहती है, बनाए रखना चाहती है, बड़ी गर्मी है भाई, चाहती है, जड़त्व कहलाती है, जड़त्व कहलाती है। इसको लिखे, इसको समझाते हैं, इसके बाद आगे चलेंगे। बस लास्ट है, कल जो होगा सो होगा। गैस पूरा हो जाता है। चलिए अब इसको समझिएगा थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। किसी वस्तु का रासायनिक गुण जिस गुण के कारण, जिस गुण के कारण, जिस गुण के, छूट गया थोड़ा सा, लिख लीजिएगा, जिस गुण के कारण वस्तु विराम अवस्था में एक समान गति की अवस्था बनाए रखना चाहती है, जड़त्व कहलाती है। एग्जाम्पल तो बहुत अच्छा था माइंड में, लेकिन वो एग्जाम्पल दे नहीं सकते। एग्जाम्पल बहुत अच्छा था माइंड में, लेकिन वो एग्जाम्पल दे नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम्पल थोड़ा बायोलॉजी का है, इसीलिए। इसमें दूसरा एग्जाम्पल देते हैं।
यानी कहने का मतलब है किसी वस्तु का रासायनिक गुण, समझ रहे हैं ना, किसी वस्तु का रासायनिक गुण, अभी बोलेंगे बायोलॉजी समझाएंगे तो क्या कि बायोलॉजी में घुस गए, बायोलॉजी नहीं समझाएंगे। जिस गुण के कारण वस्तु विराम अवस्था में अथवा एक समान गति की अवस्था बनाए रखना चाहती है जरूरत पे कहलाती है। एग्जाम्पल दे ही देते हैं बायोलॉजी का, छोड़ो जो होगा से देखा जाएगा, मैनेज कर लेंगे। रासायनिक गुण का मतलब यह है, समझिएगा, कि अगर हम किसी भी परिस्थिति में ना या स्थिति में कोई चीज को सेम पाना चाहते हैं, सेम देखना चाहते हैं, समझ गए ना, वह एक समान की अवस्था बनाए रखना चाहती है जरूरत कहलाती है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर किसी का बेटा, समझ गए ना, इधर भी समझिएगा, थोड़ा बड़ी प्यार से बायोलॉजी की क्वेश्चन से चल रहा है और इसको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझेंगे अभी, ठीक है। एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल है, समझ गए, एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल यह है कि अगर मान लीजिए कि ये है फादर्स, ठीक है, हम मान लेते हैं, और ये है पुत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बेटा भी बोलते हैं, समझ गए ना। अब इनका रासायनिक जो होता है, अब हमको पता नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक केमिकल, इनका जो केमिकल जो है, इनके केमिकल से ना इसकी उल्टा हो गया, यहां मदर कर दो, यहां मदर है, समझ गए। इनकी केमिकल से जो इनका डॉटर या सन जो होगा, समझ गए, एक समान गति अवस्था में बनाए रखना चाहते हैं। एक गो जो केमिकल जो है ना, एक गो केमिकल से ये बनाए रखना जानते हैं कि नहीं, मुझे जब चाहिए तो मुझे इन्हीं का प्रोडक्ट चाहिए, इसमें तीसरा का कोई इन्वॉल्व जरूरत नहीं है, समझ गए ना। तो बनाए रखना ये चाहती है और ये जानते हैं, तो क्या कहलाएंगे, जन्म कहलाएंगे। अब ऐसे आप लोग समझ गए होंगे मेरे कहने का अर्थ क्या था, विशेष हम नहीं बोलेंगे। और एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, इसके बाद हम चलते हैं अपना रास्ता, आप लोग अपना रास्ता। तुम जिस नजर से मुझे इग्नोर करती हो ना, उसी नजर से तुम ढूंढते रह जाओगी। जिस नजर से तुम मुझे इग्नोर करती है, उस नजर से तुम ढूंढते ही रह जाओगी, समझ गए ना, कि जिस नजर से तुम मुझे इग्नोर करती हो, उस नजर से तुम ढूंढते ही मुझे रह जाओगे। कहने का मतलब है ना, एक दिन ऐसा समय आएगा ना, एक दिन ऐसा समय आएगा कि मेरा मोबाइल तो दिखाई देगा, मेरा घड़ी भी दिखाई देगा, समझ गए ना, मेरा बोर्ड भी दिखाई देगा, मेरा मार्कर भी दिखाई देगा, लेकिन हम दिखाई नहीं देंगे, समझ गए ना, कि जिस नजर से तुम इग्नोर करती हो मुझे, उस नजर से तुम मुझे ढूंढते रह जाओगे। मेरा सब चीज नजर आएगा, मेरा घर, मेरा पंखा, मेरा लाइन, मेरा फोटो, सब चीज नजर आएगा, लेकिन हम नजर तुमको कभी नहीं आएंगे, समझ गए ना। लोग कहता नहीं कि जिंदगी में बहुत चीज किया, तो बहुत चीज क्या किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, ऐस किया, फुटानी किया, कुछ नहीं किया विशेष, समझ गए ना। अरे कितनों फेयर लवली क्रीम लगा लेगा ना, स्नो पाउडर जैसा है वैसा ही रहेगा, तो उनको चेंज नहीं होगा। अभी देखते हैं ना, स्टेज पर 5 किलो क्रीम लगा के स्टेज पर चढ़ जाता है, अब 5 किलो के सैंडल, अरे 5 हाथ लंबा। अरे भाई साहब, जब तुम इतना सुंदर जब थइए था, इतना सुंदर ब्यूटीफुल थइए थी, तब फेयर लवली लगाने की कोनो जरूरत है स्टेज पर चढ़ने की। सबसे बेकार है, लड़की लोग जानते हैं विदा जब होती तब नहीं कानती, क्यों नहीं कानती है बताते हैं, याद रखिएगा जीवन में। वो इसलिए नहीं कानती है ताकि अगर कानेगी तो उसका मेकअप झड़ जाएगा, इसीलिए वो रोना नहीं चाहती। रो देगी, कहानी खत्म, सब जान जाएगी हाँ पक्का ही क्रीम लगल को 5 कुंटल की, तभी स्टेज पर चढ़ लो भैया, इसे न चढ़ लो, समझ गए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज AMSC फुलपुरा वैशाली, प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि हम आप सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और हम आपसे मिले, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।